नमस्कार साथियों, जैसा कि कल राज्य सरकार ने परीक्षा कैलेंडर जारी किया है युवा दिवस के उपलक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उसके बाद प्रदेश के संविदा निविदा नर्सेज में चर्चा का विषय बना हुआ है ये कैलेंडर। आपको मैं बता दूं, हमने जैसा इनपुट लिया है और हमारे सोर्स जो है, ये कैलेंडर और जो में नर्सिंग एवं पैरामेडिकल की भर्ती के 2000 पद जारी हुए हैं दिसंबर में, जिसका एग्जाम घोषित किया गया है सरकार के माध्यम से, वो पद एनएचएम और राजमैस के नहीं है। ये कटु सत्य है, हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके बाद राजस्थान नर्सेज भर्ती संघर्ष समिति, जो प्रदेश टीम और जिलों की टीम संघर्षरत है पिछले 6 महीने से और संयुक्त रूप से पिछले 1 साल से, वो आपके हर फैसले और हर एक साथी के साथ है। साथियों, आज समय और परिस्थितियां अपने अनुकूल नहीं है। मैं ये घोषणा कर रहा हूं कि समय परिस्थितियां अपने अनुकूल नहीं है। आप सभी को आगे आना पड़ेगा, आप सभी को उठना पड़ेगा, आप सभी को अपने हकों के लिए जागना पड़ेगा। साथियों, राज्य सरकार हमारे साथ और राज्य सरकार के जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, वो हमारे साथ कहीं ना कहीं कुठाराघात करने की साजिश रच रहे हैं। ये कहीं ना कहीं, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। सरकार ने क्यों इस तरह की घोषणा करी है, जबकि सरकार को भली भांति हम लगातार विदित करवा रहे हैं कि राज्य में संविदा और निविदा के माध्यम से 8 से 15,000, 8 से 10,000 नर्सिंग कार्मिक और एएनएम बहनें मात्र 8,000 रुपए में काम कर रहे हैं। पिछले 5 से 7 सालों से कर रहे हैं। क्या सरकार को नहीं दिख रहा है ये चीजें? हम माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो राजस्थान के भागीरथ कहलाए जाते हैं, उनसे हम हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि आप इन ब्यूरोक्रेट्स के चक्कर में नहीं आइए। हम आपको लगातार निवेदन कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय, माननीय चिकित्सा मंत्री जी महोदय, आप जो ये घोषणा करी है एनएचएम और राजमैस के भी पदों को इनमें आप शामिल करें। जो हमारी जो ये मनगणंत जो हम लोग कर रहे हैं, वो आप सच्चाई में बदल दें। आप इनको एनएचएम राजमैस के पद घोषित कर दें तो हम आपको धन्यवाद भी ज्ञापित करेंगे। साथ ही हम ये चाह रहे हैं कि जो 1965 नियम है और पूर्व में जो भर्तियां आप राज्य सरकारों ने कराई है, चाहे 2016 की भर्ती हो, 18 की हो, 2023 की हो, क्यों ये भर्ती आपने कराई? शुरू से एग्जाम कर रखते आप, हमारा कोई विरोध नहीं। पर आज ये 10 से 15,000 जो नर्सेज साथी हैं, जो 8,000 में नौकरी कर रहे हैं, घर बार छोड़ के, इनका क्या, आपके पास क्या योजना है इनकी? किस माध्यम से आप इनको नियमित करने जा रहे हैं? क्या आपके पास कोई योजना है? कोई संतुष्टिपूर्ण हमारे पास जवाब नहीं देते हो। अधिकारी आपके हमसे मिलते नहीं है। मंत्री जी हमेशा अभी मीडिया में मंत्री जी ने कहा कोई नियम संशोधन नहीं होंगे। अगर नियम संशोधन ही नहीं होंगे तो इस कैलेंडर में परीक्षा की आपने घोषणा ही क्यों की है? हम सरकार से मांग करते हैं कि पूर्व भर्तियों की तर्ज पर 1965 नियमों के माध्यम से आप आगामी भर्ती की घोषणा करें, क्योंकि 4,000 की घोषणा राज्य सरकार ने पिछले बजट में की है। उस पे पदों को, क्योंकि लगभग 500 पीएससी सीएचसीओ का क्रमोन्नत हुआ है और हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाई गई है और कुछ में क्रमोन्नत की गई है, तो लगभग पद सर्जित की प्रोसेस आप लगातार चालू कराएं और पदों की संख्या लगभग 10 से 12,000 नर्सिंग ऑफिसर के और 7 से 8,000 एएनएम बहनों के आप मेरिट बोनस से पदों का आप भर्ती निकालें मेरिट बोनस के माध्यम से। और उसके तुरंत बाद आप चाहे हम आपके साथ में आप परीक्षा की घोषणा कर दें और आप ये लेटर जारी करें कि आज के बाद हम आगे वाली भर्तियों में बोनस नहीं देंगे। तो हमारे साथी क्यों 8,000 में, बेचारे साथी 8,000 में 5-5 साल राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारते हैं। 24/7 राजकीय अस्पतालों में आमजन को पूर्ण अपने सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करते हैं। उसके बाद क्या सरकार हमारे साथ इस प्रकार की योजना रखने की मंशा रखती है? ये बिल्कुल भी न्यायोचित नहीं है। राज्य संविदा एवं निविदा कार्मिकों के साथ हम पूरा निवेदन आग्रह स्वरूप राज्य सरकार से निवेदन करते हैं, बार बार करते हैं कि राज्य सरकार इस प्रकार की मंशा अगर रख रही है तो उसको बिल्कुल निरस्त कर दें और आगामी जो भर्ती है मेरिट बोनस के माध्यम से करने की विज्ञप्ति आप बजट घोषणा में जारी करें। साथ ही मैं मेरे प्रदेश के सभी साथियों से और संघर्षशील साथियों से निवेदन करता हूं कि जो आपने दिमाग में जो भ्रांतियां फैल रही है कि एनएचएम की है, जो गलत है।
आपके भ्रांतियां फैल रही है कि मेरे 2 साल हो गए मैं नहीं जाऊंगा, ये गलत है। क्योंकि भर्ती का पद स्वीकृत होने में समय लगेगा साथियों, प्रक्रिया भर्ती की जारी होने में समय लगेगा। ऐसे नहीं कि अगले महीने भर्ती आ गई हम सब लग गए, ऐसे नहीं होगा। आप सभी साथी आगे आए, जिसके 2 साल हुए साथी वो भी आगे हैं, जिनके 1 साल हुए वो भी आगे हैं, और 3 साल वाले साथी सक्रिय रूप से लग जाए अपने हकों के लिए। क्योंकि साथियों, जब एग्जाम से भर्ती की घोषणा हो जाएगी तो आप इन अनुभवों को करोगे क्या? मेरे को ये बताओ। आपके अगर एग्जाम में भगवान नहीं चाहे एग्जाम हो जाए, उनमें एग्जाम बोनस दे दिया, तब भी आपका हमारा नंबर नहीं आ रहा साथियों। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ साथियों, आप सभी सजग रहें। ये कोई भ्रमित करने की बात नहीं है कि हमारे 3 साल हो गए तो हम ये रणनीति बना रहे हैं। सरकार प्रक्रिया चला रही है, वो लेटर आपके सामने है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, वो लेटर आपके सामने। अब भी कुछ बाकी रह गया है क्या? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या अब भी आप सोए हुए हो क्या? मैं आप सभी साथियों के माध्यम से और मेरे सभी जाबाज साथियों के माध्यम से मैं आगे की रणनीति की घोषणा करता हूँ कि हम बहुत जल्द प्रदेशव्यापी रैली जयपुर में करने जा रहे हैं साथियों। और सरकार को हम ये हमारी मजबूती और हमारी संख्या के साथ ये हम जताएंगे कि आगामी भर्ती किस माध्यम से होगी ये आपको तय करना है। आगामी हम बहुत जल्द हम तिथि और हमारी जो परमिशन लेके या बिना जो भी प्रक्रिया रहेगी उसके माध्यम से ग्रुपों में हमारे ऑफिशियल जो संगठन के साथी है वो डाल दी जाएगी। हम बहुत जल्द जयपुर में एक विशालकाय सांकेतिक रैली करने जा रहे हैं, ये मैं आप घोषणा कर रहा हूँ। साथ ही सांकेतिक 1 दिवसीय धरना भी हम करने जा रहे हैं, उसकी भी हम घोषणा करते हैं। और हम ये आपसे निवेदन करते हैं कि जो पिछले 1 महीने में जो नक्सल क्रांति आप लोगों ने चलाई हुई है उसको निरंतर जारी रखें। और सभी मुख्यमंत्री महोदय, चिकित्सा मंत्री महोदय, कैबिनेट के सभी मंत्री, सभी से आप लगातार जनप्रतिनिधियों से आप मुलाकात करें और आगामी विधानसभा में हमारी मांग को उठाने का उनसे आग्रह करें। और मुख्य रोल चिकित्सा मंत्री महोदय का रहने वाला है। जिस प्रकार पिछले 7 दिनों में हमारे जोधपुर के साथियों ने, जैसलमेर के साथियों ने, अन्य सभी बीकानेर के साथियों, सभी जिलों के साथियों ने जो राजा साहब से जो मुलाकात करके आग्रह किया है, उसी प्रक्रिया को हमको नियंत्रण रखना है साथी। आप सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं कि जागो। अगर आप हमारे साथ देते हो संघर्ष समिति, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, चाहे हमको जेल जाना पड़े, चाहे हमको किसी परिस्थिति का सामना करना पड़े, पर हम आगामी जो भर्ती है वो मेरिट बोनस से निकलवा के रहेंगे। हम सभी साथियों आपके विश्वास दिलाते हैं, पर आपको उठना होगा, आपको आगे आना होगा, आपको हमारा साथ देना होगा साथी। सभी साथी हम प्रदेश से एक जयकारों के साथ आह्वान कर रहे हैं, आप सभी एक हो जाएं, आप सभी इस हमारी लड़ाई में एक हो जाएं। नक्सल एकता जिंदाबाद, नक्सल एकता जिंदाबाद, नक्सल एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। मेरिट बोनस से भर्ती विज्ञप्ति जारी करो, जारी करो, जारी करो। मेरिट बोनस से भर्ती विज्ञप्ति जारी करो, जारी करो, जारी करो। नक्सल एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संविधान निवेदन नक्सल एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नक्सल एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार साथियों। जिंदाबाद, मुख्यमंत्री साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चिकित्सा मंत्री जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजा साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुख्यमंत्री भागीरथ जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राज्य के भागीरथ भजनलाल शर्मा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजा साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरिट प्लस बोनस भर्ती विज्ञप्ति जारी करो, जारी करो, जारी करो। मेरिट प्लस बोनस भर्ती विज्ञप्ति जारी करो, जारी करो, जारी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। आवाज दो, आवाज दो। नक्सल एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नक्सल एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।